डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं और फ्रेशर्स हैं, नए हैं, या समझ में नहीं आ रहा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, कहां से स्टार्ट लें, किस बुक मैगजीन को पढ़ें, किसका मेंटरशिप लें, किसे फॉलो करें, कहां यूट्यूब पे जाएं, कहां मैगजीन देखें, अगर ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो हमें फॉलो करते रहिए। देखिए, मेंस की तैयारी में हिम्मत चाहिए। हिम्मत, समझ रहे हैं? हिम्मत, अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लीजिए। और यह विस्तार होता है कंफर्ट जोन से बाहर आने पर। कंफर्ट जोन क्या है? जो हमारा रेगुलर फीचर है, जो हम डेली करते हैं। अब समस्या आ गई है कि मेंस की तैयारी करना है तो स्टडी आवर बढ़ाना होगा, पढ़ाई के घंटों को बढ़ाना होगा। तो थोड़ा मोबाइल पे टाइम कम दीजिए, थोड़ा सा दोस्त यार कम कीजिए, थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियों को कर्टेल कीजिए, टेबल पर बैठने की आदत थोड़ा बढ़ा लीजिए। हम फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, नए हैं, समझ में नहीं आ रहा, प्रीलिम्स तो निकलने की स्थिति है, लेकिन मेंस में बहुत डर लग रहा, कुछ नहीं जानते, जीरो है, तो हमें फॉलो करते रहिए। हम आपको घर बैठे तैयारी का पूरा तरीका बताएंगे और कम पैसे में, कम खर्च में, कम सुविधाओं में कहां पर कैसे क्या करें, आपको गाइड करते रहेंगे। देखिए, अच्छा तो यह होता है कि मेंस की तैयारी में इफ्स एंड बट्स से अच्छा है कि वो तरीका अपनाया जाए जो प्रामाणिक है, जो काम करता है। और वो क्या है? कोचिंग संस्थानों में पैसे लगते हैं, लेकिन हाँ, हेल्प मिलता है। किसी का अच्छा नोट्स हो सकता है, प्राइस ज्यादा हो, बट हेल्प मिलता है। हालांकि कोचिंग संस्थानों में 25, 30, 40 हजार तक लग जाते हैं मेंस की तैयारी के लिए, तब वहां पर काफी समस्याएं हैं। फिर अगर अच्छे नोट्स की बात करें तो वहां पर भी 5,000, 8,000 की बात आ जाती है, वहां पर भी समस्या है। तो हम बात करेंगे आपको सारी परिस्थितियों के बारे में कि आपके हिसाब से आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट लेंगे आज सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बातों पर जो सीधे आपको तीर की तरह लगेगा, और वो बात है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जीएस पेपर 1 बनाना शुरू कीजिए। आप बोलिएगा मैथमेटिक्स नहीं आता है, मैथ का काम नहीं है, मैथ का यहां पर काम ही नहीं है। आपको टेबल समझना है, आपको पाई डायग्राम समझना है, आपको बार डायग्राम समझना है, मल्टीपल बार डायग्राम समझना है, और मैथमेटिक्स का केवल 4 चैप्टर समझना है। कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। बस 4 मैथमेटिक्स के एकदम साधारण। और फिर स्टैट पे आप आ जाइए। स्टैट में अभ्यास शुरू कीजिए, जिसके लिए हमने आपको बुक्स बताया हुआ है। या तो आप एडुटेरिया का ले लीजिए, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन का बुक आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, वो आप ले सकते हैं। DI जो अरिहंत का है लगभग 300, 250 से 300 प्राइस है, और जो एडुटेरिया वाला है वो 200 के आसपास पड़ेगा। या कोई और भी होगा तो आप जाइए बुक स्टॉल पे पता कीजिए। लेकिन स्टैट का सॉल्यूशन जहां पर ज्यादा बताया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइजेस ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा है, वो स्टैटिस्टिक्स का एक बुक ले लीजिए। लेकिन अगर कहें कि कौन ले सबसे बेस्ट है, तो अरिहंत वाला ले लीजिए, DI। उसमें एकदम स्टार्ट से बताया है, छोटे छोटे स्टेप्स में, वो काफी हेल्पफुल है, और दोनों ही मीडियम में है। और दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात, निबंध को लिखना शुरू कीजिए। सीधे बड़े क्वेश्चंस मत उठाइए, छोटे छोटे पार्ट्स में एक पेज में लिखना शुरू कीजिए। अभी एक पेज में लिखना शुरू कीजिए। एक ऐसे के लिए 700 से 800 शब्द में लिखना होगा। 34 से 36 पेजेस होते हैं, और आपको 3 ऐसे लिखना होगा, 100 मार्क्स का होगा। जो लोग नए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये 2 खंड सबसे अनिवार्य है अगर मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी आंसर तो आपको करना ही है, बाकी क्वेश्चन तो आप बनाएंगे ही, लेकिन ये 2 अगर स्टार्ट आप लेते हैं तो इसका 2 लाभ है। एक, अगर आपका रिजल्ट फंस रहा होगा तो ये नंबर दिलाएगा, और अगर आपका रिजल्ट आ रहा होगा तो ये आपकी रैंकिंग को इन्हांस करेगा, इंप्रूव करेगा, SDM DSP बनवा सकता है। चलिए आज स्टार्ट लेंगे। अगर बात करें GS पेपर 2, जिसमें 300 मार्क्स का GS पेपर 2 होगा, और 3 सेक्शंस होंगे। इन तीनों ही सेक्शंस में, सेक्शन 1 में पॉलिटी होगा, सेक्शन 2 में इकोनॉमी ज्योग्राफी होगा, सेक्शन 3 तीसरे सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस होंगे? 13 क्वेश्चंस होंगे, और लिखना कितना होगा? 8 क्वेश्चंस आपको लिखना होगा। अब आइए आज बात करते हैं, हम एकदम सेग्रीगेटेड, बाइफरकेट, ट्राइफरकेट हम कर देंगे, और उसके बाद आपसे बात करेंगे ताकि आपको आसानी से और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्या? सेक्शन 1 पेपर 2 में सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी का होगा, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। अब बताइए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर आप पूछना चाहेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें अधिकतर क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होंगे, और बुकिश, स्टैटिक के साथ साथ करंट बेस्ड भी होंगे। स्टैटिक में क्या आएगा? प्रस्तावना पर क्वेश्चन एकदम रखा हुआ है, हर साल आता है। प्रियम्बल, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियम्बल से एक क्वेश्चन एकदम हर साल आता है। संघवाद, फेडरलिज्म, एक क्वेश्चन रखा हुआ है।
मूल अधिकार, अधिकांशतः मूल अधिकार पर भी क्वेश्चन आ जाता है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन आ ही जाता है। और संसद से पारित कानूनों पर यूजुअली क्वेश्चन आता है, डेफिनेट क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का, यानी जीएस पेपर 2 का पहला खंड, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे। लिखना आपको 3 होगा। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा। आज बात कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन की। हर खंड में, हर सेक्शन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी, पहला कंपलसरी क्वेश्चन का। और यह क्वेश्चन होगा 5 खंड में, 5 पार्ट में, 8 नंबर 7 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन को 5-6 मिनट में आपको लिखना होगा। टोटल 22.5 मिनट में सभी 5 क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 22.5 मिनट में छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, पहला कंपलसरी क्वेश्चन, और इसे आपको 22.5 मिनट में लिखना होगा। 38 मार्क्स का होगा। चलिए समझते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से थे पिछली बार जब 69वीं का एग्जामिनेशन हुआ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक ये केबीसी नैनो का है। ये केबीसी नैनो का है, अच्छा प्रिंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक ढंग से इसमें सारा क्वेश्चन बैंक है, अनसॉल्व्ड है। इसका प्राइस अगर बात करें तो इसका प्राइस 170 है, 170 है, थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है। अगर कम प्राइस वाला लेना होगा, अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन वाला नहीं, तो विश्वनाथ पब्लिकेशन का भी आता है 60-70 रुपए में, 80 रुपए तक में वो मिल सकता है। ये 170 है, कम में मिलेगा, डिस्काउंट रहता है, लेकिन वो विश्वनाथ पब्लिकेशन का आपको 60-70 रुपए में भी मिल जाएगा अनसॉल्व्ड। चलिए ये मामला नहीं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका जो पहले खंड का पहला क्वेश्चन है, यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर आलोचनात्मक व्याख्या मांग रहा है। समझ रहे हैं? 5 से 6 मिनट में लिखना है। भारतीय संविधान के मूल ढांचा, यह बहुत डिस्कस हो चुका है। मूल ढांचा क्या है, इस पर आलोचनात्मक पक्ष व्याख्या करना है। अब आप बोलेंगे कि यह कहां मिलेगा, इसे हम कहां से पढ़ेंगे। आप अगर पूछेंगे कि यह क्वेश्चन हम कहां से लिखेंगे अगर हम नए स्टूडेंट हैं, एक हमने पहली बार कहा था नोट्स को लेकर, इकोनॉमिकली इम्तिहान पब्लिकेशन का हमने आपको बताया था। इम्तिहान पब्लिकेशन का 1000 से 1500 रुपए के बीच में जीएस पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स मिल जाता है। पतला पतला शीट रहता है, हेल्पफुल हो सकता है। या केबीसी नैनो का पेपर 1 पेपर 2 आता है, इसी तरह का आता है, वो भी है। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो इस तरह का ले सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठे हम करना चाहें, हम मार्केट में भी नहीं जाना चाहें, और चाहें कि इसका आंसर की तैयारी हम कैसे करें, तो आपको हम उपाय बता रहे हैं। आपको नेट पे जाना है, क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाना है, और इस संविधान के मूल ढांचे को सर्च करना है। क्या निकल कर आएगा? 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इसका आंसर आपको घर बैठे मिल जाएगा। 3 प्लेटफॉर्म। एक, दृष्टि आईएएस का, एकदम क्लियर डिटेल्स में सब बताया हुआ मिल जाएगा। बाहर में जाके नोट्स भी आपको नहीं लेना है ना। इसका आंसर बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपको यहां पर दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा ये अमर उजाला, अमरउजाला.com पर भी मिल जाएगा जो अखबार है, और जागरण जोश पे मिल जाएगा। जागरण जोश पे, अमर उजाला पर, जागरण जोश पे और दृष्टि आईएएस पे मिल जाएगा। और भी कई सारा है, बायजूस पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। कहां जाइएगा? गूगल क्रोम के थ्रू, तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएगा। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर पूछा है, क्या यह तर्क संगत है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्या तर्क संगत है? अब बताइए। इस पे भी आप लिख सकते हैं, पिछले वाले पर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर की बात है, अगेन हम कहेंगे गूगल क्रोम पे जाइए, सर्च कीजिए, वेबसाइट्स आ जाएंगे, आप इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। उसका तीसरा देखिए, एबीसीडी जो 5 पार्ट में है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन, उसका हम बता रहे हैं। तीसरा पार्ट है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया 3 रूपों में है। अब यह कह रहा है कि आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखिए बीपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन में याद रखिए, लगभग सभी क्वेश्चंस को आलोचनात्मक रूप से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर राइटिंग में ऐसा ना हो कि आप आलोचना शुरू कर दें। उसके बाद देखिए चौथा, यानी डी आ गया, पहला का डी। और देखिए हम कह रहे थे कि संविधान का प्रस्तावना, प्रियम्बुल, उद्देशिका, उस पर पूछ दिया है। और पूछा यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की क्या कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अगर आपको समझ में आ रहा कि यह हमें समझ में नहीं आया, तो अगेन हम कहेंगे कि गूगल क्रोम पे जाइए, सर्च कीजिए, इसी को बोलिए,
वहां पर सर्च कीजिए, निकल आएगा, डिटेल्स आप समझ सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। फिर से हम कह रहे हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, संघवाद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य, मूल संरचना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब ऐसे सिद्धांत हैं, तथ्य हैं जिन पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आइए नेक्स्ट, लास्ट, जातीय जनगणना पर पूछा। याद रखिए, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का अधिकतर क्वेश्चन बिहार के क्वेश्चन के टेल के साथ होगा। यहां पर पूछ दिया, जातीय गणना जो हुई है बिहार में, क्या ये बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? जब इसका आंसर आप लिख रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि आप समर्थक हों और केवल समर्थन में ही पूरा आख्यान कर दें, या आप इसके विरोधी हों तो इसके विरोध में ही पूरी कॉपी को आप भर दें। तो आज केवल इस पहले क्वेश्चन की हमने बात किया। पहला जो कंपलसरी सेकंड जीएस पेपर का पहला क्वेश्चन जो 5 पार्ट में होगा, 8 और 7 मार्क्स का होगा, 22.5 मिनट में लिखना होगा, उसे आप कैसे लिख सकते हैं। आज के इस क्वेश्चन का मेरा उद्देश्य केवल यह था कि अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं, पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारी छात्राएं हैं, गृहिणियां हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आप अपनी जगह पर रहते हुए इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, नेवर से डाई कह सकते हैं। आगे भी इस तरह का खंड आता रहेगा, आप सिर्फ साथ में रहिए और हिम्मत रखिए। असंभव कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में एक अदृश्य पदार्थ है जो दिखता नहीं है, जिसकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन जो बहुत डराता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।